प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। से आदम से मोहब्बत रखता हो। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो तो सही, मोहब्बत नाम किस चीज का है, मोहब्बत कहते किसको है। आज अल्लाह अकबर, नमाज से हम दूर, ज़कात से हम दूर, वालिदैन की खिदमतों से हम दूर। कौन सी चीज ऐसी हमारे अंदर है जो हम मोहब्बतें कर रहे हैं? मोहब्बत कहते किसको है लोगों? अल्लाह अकबर। आज अपना भाई तकलीफ में होता है, मुसलमान को एहसास ही तक नहीं कि मेरा भाई तकलीफ में है, मुसलमान को पता ही नहीं कि मेरा भाई तकलीफ में है। अल्लाह अकबर। 70-80 दिन हो गए, कश्मीर के नौजवान और बुजुर्गों ने, खवातीन ने, अल्लाह अकबर, न जाने उन्हें रिस्क मिला ना मिला, न जाने उनके हालात कैसे हैं, मगर यहाँ का मुसलमान रात के 3-3 बजे तक अपने हाथों में मोबाइल लेता है, अपने दिल को खुश करना चाहता है। अल्लाह अकबर। कभी तो अपने भाइयों के लिए दुआ करता। मैं ये नहीं कह रहा बाजा, मैं इतना कह रहा हूं कम से कम नमाजों में उठकर अपने भाइयों के लिए दुआ तो करो। अल्लाह अकबर। अभी 1 साल पहले बर्मा में मुसलमान के बच्चों को मारा गया, जरा जरा से बच्चों को कीलों से दीवारों में ठोक दिया गया, 50-50 माओं को एक साथ इकट्ठा करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, किसी को किसी तरह से सताया गया। रात रात तू वीडियो देखता रहा, कभी तेरा दिल न पसीजा। किस चीज का नाम मोहब्बत है, किस चीज का नाम मुसलमान है? नमाज को देखो तो तेरे कोई सूरत तक याद नहीं, नमाज को देखो दुआए कुनूत तक याद नहीं, नमाज को देखो सुभानक अल्लाहुम्मा तक याद नहीं, नमाज को देखो नमाज जनाज़ा अगर कोई पढ़ने जाए तो 2 ग्रुपों में बढ़ गए। मैंने कहा क्यों इन लोगों के नमाज याद नहीं है, ये क्यों खड़े हैं? अगर न पाक तो जनाजे में गया क्यों, और पाक तो फिर इमाम के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हुआ क्यों नहीं? अमा 2 ग्रुपों में मत बटो। हो सकता है इमाम इतना नेक हो, वली हो, उसकी वजह से जनाजा भी बख्शा जाए और पीछे पढ़ने वाले भी बख्शे जाए। हो सकता है जनाजा इतना नेक हो, उसकी वजह से पीछे वाले भी बख्शे जाए और इमाम भी बख्शा जाए। हो सकता है मुक्तदियों में कोई इतना नेक हो। लोगों तुम जाते क्यों हो? मैं कहता हूं मोहब्बत किसका नाम है? हम कह देते हैं सरकार से मोहब्बत रखने वाले हैं। अगर मोहब्बत होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब तुम्हारे भाई को तकलीफ पहुंचे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचनी चाहिए। बर्मा के मुसलमानों को मार दिया गया, बच्चों को मतलब ये कि जलील और हिकारत के जरिए से अपने अपने कदमों में डालकर रस्सियों में बांध दिया गया। मुसलमान कभी उसके लिए दुआ के लिए हाजिर नहीं हुआ। 1 साल पहले न्यूजीलैंड की मस्जिद में ऑस्ट्रेलिया के एक जालिम ने गोली चला दी, 50 मुसलमान से जायद मारे गए। मुसलमान की आंख में आंसू न निकला। मुसलमान कश्मीरी के हालात देख कितने दिन हो गए, मगर तुझे तो अपना खाना अच्छा लगता है, तुझे तो अपना पीना अच्छा लगता है, तुझे तो अपने कपड़े अच्छे लगते हैं। माँ आज कपड़ों पर फख्र कर रही है, 3 साल की बीवी पे एक ही चादर है, 5 वक्त की नमाजों को किस तरह से अदा करके दिखाया। लानत हमारी और आपकी जिंदगी पर। आज अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरे रब का, परवरदिगार आलम का, कपड़े भी बेपनाह है, मस्जिदें भी अच्छी है, अल्लाह ने चलने के लिए सवारियां भी अता की। कुरान कहता है वतिब्यानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, एक जमाना वो है कि हमने तुम्हें पैदल न चलने दिया, तुम्हारे लिए ऊंट दिए, खच्चर दिए, हाथी दिए। व यखलुकु मा ला तालमून, कुरान पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, उस चीज को पैदा करूंगा जिसको तुम नहीं जानते। मोटरसाइकिल मेरे रब की इजाद है। दुनिया की आज अल्लाह ने हमें बाइक दी, मारुति दी, गाड़ी बंगले दिए, ये क्या है? ये मेरे अल्लाह का फजल है मुसलमान। मगर तू अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखता, रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं रखता। मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है? आज अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार कर कर तो देखो, पूरी जिंदगी में एक नेमत का भी हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। पानी अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। आओ कुरान पढ़ो तब पता चलेगा। 14वां पारा 14वां रुकू, व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइगल लिशारिबीन। लोगों हम फजर के सजदे नहीं करते, मगर फिर भी मेरा अल्लाह हमें चाय पिलाता है, अल्लाह हमें दूध से नवाजता है, मेरा परवरदिगार आलम अजीम अजीम नेमतें दे रहा है। मुसलमान तू अल्लाह की नाफरमानी करता है, मगर ये देख, ये जो सुबह उठकर नाश्ता कर रहा है, ये किस चीज किसका है? ये किसकी नेमत है? किसने अता की है? अल्लाह दूध के बारे में इरशाद फरमाता है, दूध जो हम अपने घरों पर भैंसे पालते हैं, अपने घरों पर गाय पालते हैं, अपने घरों पर बकरियां पालते हैं, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है, पढ़ो कुरान तब पता लगेगा अल्लाह
अल्लाह वाजिबुल वजूद, अल्लाह की जात का नाम है, अल्लाह कहते किसको है, तब पता लगेगा इंसान, मतलब ये कि अल्लाह वाजिबुल वजूद, उसकी कुदरत क्या है। अल्लाह फरमाता है व इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है चैलेंज है, चैलेंज कुरान का मेरे रब का चैलेंज है, कोई बदबूदार जगह से खूब खुशबूदार चीज को पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। कोई गिल्ले की जगह से, गोबर की जगह से खूबसूरत चीज पैदा नहीं कर सकता, मगर मेरे रब का चैलेंज है ए इंसान, जब तू काम करके थक जाता है, तेरा जिस्म जवाब दे जाता है, तेरे अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, तो मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन, एक तरफ गोबर है, एक तरफ पेशाब है, एक तरफ गोबर, मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन, एक तरफ गोबर है, एक तरफ पेशाब है, मगर उसी के दरमियान में सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी पाकीज़ा पीने की चीज दूध को अता किया है। अल्लाह फरमाता है जानवरों के दरमियान से ऐसी बदबूदार जगह से पाकीज़ा चीज पीने के लिए कौन दे सकता है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। दूध का पैदा करने वाला अल्लाह है, इज्जतें देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अता से वो सब कुछ अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़कर तो देखो, तब पता लगेगा मोहब्बत रसूल क्या चीज़ है, तब पता लगेगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटे चाहे पैसे लाओ मत लाओ, मगर मेरी तकरीर सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, अब चाहे कोई मत उठना, जिसे देना हो चाहे बाद में दे देना, लेकिन मेरी तकरीर के जुमले सुन लो। मुसलमानों, हम देखना ये चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हुए, हमें करना क्या चाहिए? हम तो बड़े खुशनसीब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में पैदा कर दिया। बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुआएं की, मौला दुनिया में नबी ना बनाकर भेजता, बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा कर देता। मगर हमारी किस्मत है, अल्लाह अकबर, मगर फिर भी हमें अपनी किस्मतों पे नाज नहीं है। मुसलमानों, आओ देखो तो सही, इस उम्मत का मेरे रब ने कितना ख्याल किया है, जरा कुरान पढ़कर तो देखो। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल कारिया, 29वां पारा 4था रुको। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सराका नौम आजाज़ु नख़लिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा की उम्मतों से पहले की उम्मतें देखो, अगर किसी ने गुनाह किया तो उनके हालात देखो। कहाँ है वो कौम समूद, कहाँ है वो कौम आद? कोई तो हवा की तलाश मतलब ताब ना ला सका, कोई आवाज की ताब ना ला सका, किसी पर हवा छोड़ दी गई तो हवा में खात्मा हो गया, किसी पर बादल का टुकड़ा गिरा दिया गया, किसी को अबाबीलों के जरिए से तबाह कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर एक नबी की उम्मत अज़ाब में मुब्तला हुई अगर उसने गुनाह किया। अगला कुरान में फरमाता अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फी मसाकिनिहिम इन फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा। 16वां पारा 16वें रुकू पर मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ओ किधर है तुम्हारा ध्यान, किस जगह चल रहे हो? अफलम यहदि लहुम कम अहलकना, हमने तुमसे पहले कितनी बस्तियों को हलाक कर दिया। जिन जगहों पे तुम चल रहे हो, तुमसे ज्यादा ताकत वाले थे, तुमसे ज्यादा उम्र रखने वाले थे, तुम्हारी 60 साल 70 साल की उम्र है, उनकी 1000 साल की उम्र हुई। कुरान कहता है इरम ज़ातिल इमाद लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद। 30वां पारा मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, जब कुरान पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कुरान कितनी अजीम नेमत है, कुरान कितनी मुकद्दस किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दुनिया की हर किताब में शक मिल सकता है, मगर मेरे अल्लाह की किताब में, इस कुरान मजीद में शक नहीं मिल सकता। मुसलमानों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कितनी अज़मतों बुजुर्गियों बरतर वाला है, आओ पढ़कर तो देखो। अल्लाहु अकबर। मगर मेरा मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता। अरे कुरान से तो गैर लोग फायदे उठाते हैं, गैर लोग। तुमने तो कुरान ताकों में सजा दिया, तुम्हारे घरों में टीवियां चलती है, मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, अमा कुरान की बेहुरमती मत करो। कुरान को इस नियत से रखता है कि कुरान रखेगा तो
सवाब मिलेगा। तेरी टीवी साफ हो रही है, वॉशिंग मशीन साफ हो रही है, दुनिया की हर चीज पर कपड़ा जा रहा है, अल्लाह के कुरान पर गर्द चढ़ गई मगर उसको कोई साफ करने वाला नहीं रहा। तुम्हारे घरों के अंदर फिर कहते हो मारा जा रहा है, फिर कहते हो बेटियों की इस्मतों को नीलाम किया जा रहा है। तू कहता है मैं मुसलमान हूं सच्चा, काहे मुसलमान होने का दावा क्यों करता है तू? अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामी, आओ सुनकर देखो, हम तुम कुरान क्या गैर लोग कुरान पढ़ते हैं। मुस्तफा की अजमतों को सलाम करो। माइकल हार्ट होबर्ट एक ईसाई साइंसदान कहता है, वो दुनिया के 100 इंसानों की लिस्ट बनाता है, 100 इंसानों की। माइकल हार्ट होबर्ट उसने अपने पैगंबर ईसा को 5वां नंबर दिया, उसमें गांधी जी का भी नाम आया है। 100 लिस्टों में अल्लाहू अकबर बात 100 और 99 98 97 96 95 इसी तरह से करते हुए लेकर आए एक पर। अल्लाहू अकबर। उनसे कहा गया तुमने पहला नंबर अपने ईसा को क्यों नहीं दिया? इसलिए कि तुम उनको मानते हो, जानते हो। मगर माइकल हार्ट होबर्ट कहता है मुसलमान तप जा तू इस जुमले को सुनकर। माइकल हार्ट होबर्ट का ये अल्फाज सुन, वो कहता है मैंने दुनिया की तफ्तीश देखी, मैंने दुनिया के तमाम इंसानों पर गौर व फिक्र किया, अल्लाहू अकबर, मगर मैंने जो अखलाक, जो आदत, मक्कतुल मुकर्रमा पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उस जैसी शख्सियत न देखी है न देख पाऊं। अल्लाहू अकबर। 63 साल की उम्र जिसकी हुई हो और 40 साल के बाद जिसने नबुव्वत का ऐलान किया हो, 63 साल में से 40 साल निकाल दो तो 23 साल बचे, 23 ईयर्स में। अल्लाहू अकबर। इसलिए कि 40 साल से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने किसी से ये नहीं कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, नमाज पढ़ो। मतलब ये कि नबुव्वत मुझ पर आ चुकी है। 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा खामोश रहे, 40 साल तक मुस्तफ़ा चलते रहे, लोग समझ गए कि ये सच्चा है। 40 साल तक मुस्तफ़ा खामोश रहे, मगर मक्के का बड़े से बड़ा मुनाफिक मेरे सरकार पर अमानत जमा करने के लिए आ रहा है। 40 साल तक मुस्तफ़ा खामोश है। अब 63 में से 40 निकाल दो, 23 साल बचे। माइकल हार्ट होबर्ट ईसाई ताल्लुक से अकीदा रखने वाला वो शख्स कहता है अगर पहले नंबर का अगर किसी को हक है तो वो मोहम्मद अरबी को है कि जिसने 23 साल की मुद्दत में दुनिया में अपना डंका बजा दिया। एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक एक जबान न पहुंच सकती। अल्लाहू अकबर। मिस्र की जबान हिंदुस्तान वाले नहीं बोल सकते, बल्कि ये तो गैर ममालिक की बात होती है। तुम कर्नाटका की यूपी या यूपी की बंगाल या जो खित्ते हैं तमिलनाडु या तेलुगु एक दूसरे की जबान नहीं समझ सकते। माइकल हार्ट होबर्ट कहता है यह मुस्तफा करीम की अखलाक की बात है कि 23 साल की मुद्दत में उन पर जो किताब उतरी कुरान, पूरी दुनिया में उन्होंने कुरान को फैला दिया। बात तलवार की नहीं है, बात जन्नों की नहीं है। मुस्तफा मुस्कुराते रहे, कुरान फैलता चला गया। मुस्तफा हंसते चले गए, कुरान फैलता चला गया। मेरे मुस्तफा की अजमत को देखो। अपने तो अपने गैर भी कहते हैं मुस्तफा जैसा दुनिया में कोई शख्स ना आया है, न इतनी मेहनतें कोई कर सकता। 23 साल की मुद्दत में जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 23 साल की मुद्दत में सैयदा मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि 40 साल नबुव्वत थे, और इसी तरह से सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर मुताला करो। अल्लाहू अकबर। जिस तरह से आज हमारी माओ बहनों की शादियां हो रही है, 27 साल 20 साल 25 साल 24 साल, जिस तरह से उन्होंने मकाम हासिल कर लिया। सैयदा फातिमा उस वक्त इंतकाल कर गई जब शादियों का असल इस दौर में वक्त है। 27 साल की उम्र थी सैयदा फातिमा की, दुनिया से अलविदा हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई। कितनी सी उम्र, 10 साल बचपन के निकाल दो, 17 साल बचते हैं। 17 साल की उम्र में सैयदा फातिमा का मकाम तो देखो जगह जगह। बल्कि मैं तो यूं कहना चाहता हूं तमाम पैगंबरों की अज़वाज को ले लिया जाए, तमाम पैगंबरों की माओं को ले लिया जाए, तमाम सहाबा की माओं को ले लो, तमाम सहाबा की बीवियों को ले लो और सबको एक तराजू के पल्ले में रख दो। मुस्तफा फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफा की बेटी को एक पल्ले में रख दो, खुदा की कसम फातिमा की अज़मत पर कुर्बान जाए, फातिमा के मुसल्ले पर कुर्बान जाए, फातिमा के पर्दे पर कुर्बान जाए। क्या है हमारी जिंदगी? इतनी सी जिंदगी, इतना भी ना हो सका कि मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं तो कम से कम हमारे 4 सूरतें याद होती। फिर कहते हैं हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। क्या है मोहब्बत करने का दावा? मुझे बताओ तो सही लोगों। मोहब्बत कहते किसको है? किसको कहते हैं कि उम्दा होटल में खाना खाने के लिए चले गए,
किसी ने कहा कि यार जरा नमाज के लिए चलो मौलाना, जरा कल से नमाज पढ़ूंगा, इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा कल से, जरा इस टाइम जरा जिस्म भी सही नहीं है, जरा कपड़े उपड़े भी लानत तेरी जिंदगी पे। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कहता है नापाक, तेरा जिस्म नापाक। और कुरान कहता है कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। कुछ नहीं पता ये सांस की डोरी कब टूट जाए, कब हजरत इजराइल मौत का थप्पड़ मार दे। कुछ नहीं पता इंसान तुझे अपनी जिंदगी का, कुछ नहीं पता। अल्लाह फरमाता कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहा इन्ना लमूकिनून। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है उस दिन पता चलेगा, उस दिन देखेंगे ये, जिस दिन मेरी बारगाह में पेशी होगी। यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया। अल्लाह का कुरान फरमाता एक एक करके आवाज दिया जाएगा, एक एक करके। तू क्या समझता है मैं बच जाऊंगा? तू क्या समझता है मैं शराब और जुआ खेल कर बच जाऊंगा? मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया नस्स कतई से साबित, मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो कुरान का हुक्म नहीं माने, कि वो मतलब ये कि शराब और जुए से बिल्कुल दूर हट जा। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, मुस्तफा कह दो इसमें बहुत बड़ा गुनाह। कुरान तुझे रोकता है। आज मुसलमान के हालात देखो, कोई लूडो में जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट में जुआ खेल रहा है, कोई सूदो ब्याज के जरिए से तरक्की कर रहा है। चार लोग उसे सलाम कर रहे हैं, सेठ जी, पता नहीं कि इसकी इमारत किस तरह से बनी हुई है। लोग शराब पी रहे हैं, ड्राइवरिंग कर रहे हैं तो शराब के अद्धे हाथों में आ गए, खाना पी रहे हैं तो शराब के प्याले हाथों में आ रहे। क्या है ये? क्या है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिनु खमरिन। मेरे सरकार मस्जिद नबवी के अंदर अपने सहाबा को दर्स दे रहे हैं। और दर्स क्या है? अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस पढ़ी तो रोने लगे। सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, जलीलुल कद्र साहबी एक दूसरे से लिपट के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, चार मुसलमान जिन्हें जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती, जिन्हें जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती, आका वो मुसलमान कौन है? फिर मेरे आका ने उनकी शुमारी कराई। चार मुसलमान के जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, वो कौन कौन है? फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिनु खमरिन। शराब पीने वाला अगर बगैर तौबा किए मर गया तो जन्नत में नहीं जाएगा। शराब पीने वाला, आज जगह जगह मुसलमान शराब पी रहा है। जुआ खेलने वाला अगर बगैर तौबा किए मर गया तो जन्नत में नहीं जा सकता। वालिदैन को सताने वाले, कत्ल करने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। एहसान करके एहसान जतलाने वाले, मतलब दुनिया में किसी ने किसी को कपड़ा दे दिया, खाना दे दिया, मकान दे दिया, या किसी की बच्ची की शादी थी तो 2-4 हजार रुपए की इमदाद कर दी, फिर कह रहा 20 आदमियों के सामने मैंने तुझे कपड़े ना बनाए थे, मैंने तेरी बच्ची की शादी में पैसे नहीं लगाए थे। मतलब एहसान करके एहसान अपने भाई को जलील कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जलील कर रहा है एहसान करके तो समझ ले ना तेरा पैसा कारगर साबित हुआ, बल्कि अगर तूने दुनिया में लगाया तो रब की बारगाह में दुआ कर, मौला मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, इसका अजर मुझे तुझसे चाहिए, तेरे अलावा किसी से नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से मांगो। अगर तुमने किसी को 10 रुपए दे दिए, मौला मैं इस पे एहसान नहीं कर रहा, अरे अल्लाह ने एहसान नहीं किया, अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा, बस यही तो कहा कि मेरे सरकार, मेरे मुस्तफा से, मेरे मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत करो। क्या है वो आया? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने सब कुछ देने के बाद कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर मैं अपने मुस्तफा की मोहब्बत मांगता हूं, मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बत मांगता हूं। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान के हालात देखो। और कुरान भी कहता है, हदीस मुस्तफा भी है, मगर आज मुसलमान जुए का आदी है, आज मुसलमान शराब। क्या समझते हो? यही है ना कि मतलब जो होगा, आज इंसान कह देता है बड़े हल्के अल्फाज में, यार दुनिया में करो जो होगा देखा जाएगा। क्या देख सकेगा? ये लफ्ज कुफ्र है। मतलब तू कब्र के अजाब को हल्का जान रहा है, तू जहन्नम के अजाब को हल्का जान रहा है। 3000 साल तक जिसकी आग को दिखाया गया हो, 3000 साल तक जिसकी आग को दिखाया गया हो, उसको हल्का जानता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते इन्न फिन्नारी हयातिन कम सालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिबा कम सालिल बिगाली 40 खरीफा। इतना जब कहा चीखें निकल गई सहाबा की,
रोने लगे, तड़पने लगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, सांप और बिच्छू गधों की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे कब्र में। एक मर्तबा अगर डंक मार दे तो 40 साल तक दर्द में तड़पते रहोगे, 40 साल तक। क्या ये मुस्तफा का फरमान झूठ है? क्या अल्लाह के नबी झूठ बोल सकते हैं? माज़अल्लाह, कभी नहीं। मेरे मुस्तफा सच्चा, मुस्तफा का घराना सच्चा। बेशक और बल्कि मुस्तफा तो यूं अल्लाह कुरान में कहता है, मैं और मेरा मुस्तफा कोई अलग अलग नहीं। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गबा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। 23-27वां पारा और सूरह नज्म 3रा रुकू, मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा नबी, मेरा मुस्तफा, मेरा हबीब, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता। जब भी ज़बान खोलता है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, तो मेरा मुस्तफा वही कहता है जो जिब्राइल कहता है। अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेकर जिब्राइल आते हैं। गोया के मुस्तफा का कहना कुरान का कहना और कुरान का कहना वो मेरे मुस्तफा का कहना है। लोगों, 2 जुमलों में बात समझ लो। आज तक आपने ये बात सुनी होगी कि 23 साल की मुद्दत में एक कुरान आया और कुरान आने के बाद में जरूरत के मुताबिक आता रहा, मगर सकते में मत पड़ जाना, एकदम सवाल और जवाब में मुब्तला में मत हो जाना। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ हज़रात, तुम्हारे जहनों को करीब करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कितने पढ़ा लिखा हमारा तबका है। आज तक सुना 23 साल की मुद्दत में जरूरत के मुताबिक जिब्राइल कुरान लेकर आते रहे और मतलब ये कि आयतें उतरती रही। मगर मैं कहता हूँ मुसलमानों, कुरान एक नहीं, अल्लाह ने कुरान 2 उतारे हैं। एक कुरान तो ये है कि हरफों के जरिए से हमें मिल गया 23 साल की मुद्दत में। एक कुरान है जिसके बारे में कुरान कहता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक नहीं। मगर आओ मचलों के दूसरा जुमला सुनकर, एक कुरान इसे मानो और एक कुरान पीर के दिन सुबह शादी के वक्त आमीना की गोद में जलवगर हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, तमाम सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा मुखातब होकर कहते हैं, पढ़ो कुरान की जिंदगी को पूरा मुताला करो कुरान का। आका, हम पढ़ रहे हैं कुरान को, मगर कुरान का समझना हमारे लिए नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। कुरान में कितनी गहराइयां है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, बचपने पर, जवानी पर, आखिरत के लम्हात पर लिखा गया। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, बड़े बड़े सूफिया इज़ाम आए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए, सब ने लिखा। यहां तक कि सिद्दीक़ अकबर ने लिखा, उमर फारूक आज़म ने लिखा, वो अली के जिसके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। अली इतना इल्म रखने के बावजूद कहते हैं कि अगर मैं अलहम्दु की तफसीर करने लगूं, अलहम्दु से वलद्दालीन तक, तो 70 ऊँटों पर मेरी उस अलहम्दु की तफसीर का बोझ नहीं लग सकता। इतना भारी ज़ख़ीम तफसीर लिख सकते हैं। मगर अली कहते हैं, जब मुस्तफ़ा की बारगाह में लिखना चाहता हूँ तो मुस्तफ़ा की अजमत को बयान नहीं कर सकता। सिद्दीक बयान ना कर सके, उमर बयान ना कर सके, अनस, तलहा, जुबैर, तमाम के तमाम जलील कद्र सहाबी मुस्तफ़ा की अजमत